हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन वीक 4 का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1 मैट्रिक्स। यू सॉ हाउ टू क्रिएट मैजिक स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वे द मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंट एंड प्रिंटेड इन पाइथन। क्या बोला गया है कि पहले आप लोग देख चुके होंगे कि कैसे मैजिक स्क्वायर बनाया जाता है। In this assignment, you will be provided with the number of rows that is R and columns that is C as the input, and your job is to create the matrix size R cross C। क्या बोला गया है यहाँ पे कि R और C मीन्स रो और कॉलम इनपुट होगा और हम लोग का जॉब क्या है R cross C मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ऑल्सो द मैट्रिक्स शुड हैव एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और क्या बोला गया है मैट्रिक्स का एलिमेंट स्टार्टिंग होगा 1 से टू आर क्रॉस सी विथ एन इंक्रीमेंट 1 इन रो मैनर। 1 से स्टार्टिंग हो रहा मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके वो इंक्रीमेंट मैनर में रिप्रेजेंट करेगा मैट्रिक्स और शो करेगा आर क्रॉस सी फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ आर इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 देन द आउटपुट इज 1 2 3 4 5 6। 2 रो 3 कॉलम और 1 से स्टार्टिंग हो गया 6 तक गया इंक्रीमेंट होते होते। और यहाँ पे क्या बोला गया इनपुट फॉर्मेट 2 नंबर आर एंड सी इन ए सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय स्पेस। ये जो रो और कॉलम इनपुट होगा वो एक ही लाइन में ही इनपुट होगा। आउटपुट फॉर्मेट क्या है एलिमेंट ऑफ द जनरेटेड मैट्रिक्स। एलिमेंट शो करेगा जनरेटेड मैट्रिक्स का। जैसे यहाँ पे इनपुट 3 और 4 है तो 3 रो 4 कॉलम 1 2 3 4 करके एकदम 12 तक है। एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि कैसे आया है। In this example, the number of rows that is R is 3, the number of columns that is C is 4. Therefore, the size of matrix is 3 cross 4 means 12, which means it should have 12 elements starting from 1. It should be printed in row manner. That is, the first element should be at the first row and first column, second element at first row and second column and so on. Note क्या दिया हुआ? There should not be any extra space after the element of the last column and no extra new line after the last row of the matrix। पहले हम लोग क्या करेंगे रो और कॉलम को इनपुट लेंगे सिंगल लाइन में, इसलिए टाइप करेंगे R कॉमा C, R फॉर रो C फॉर कॉलम इक्वल टू इनपुट देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज डॉट स्प्लिट देन एंटर। एंटर करने के बाद R इज इक्वल टू इंट ऑफ R जो इनपुट होगा वो इंटीजर है और C जो इनपुट होगा वो भी इंटीजर है, इसलिए C इज इक्वल टू इंट ऑफ C। देन क्या करेंगे एलिमेंट को EL से हम लोग डिनोट करेंगे। एलिमेंट पहले क्या रहेगा 0, स्टार्टिंग एलिमेंट 0। एक B नाम का लिस्ट लेंगे ब्लैंक लिस्ट। उसका बाद एक फॉर लूप फॉर I इन रेंज देन पैरेंथेसिस ओपन करके टाइप करेंगे 1 कॉमा R प्लस 1। रो इंक्रीमेंट होता रहेगा मीन्स रो का जो एलिमेंट है एलिमेंट नंबर इंक्रीमेंट होगा। कोलोन देके इंडेंटेशन देन एंटर। एंटर करने के बाद और एक ब्लैंक लिस्ट लेंगे D इज इक्वल टू थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज देन एंटर। एंटर देने के बाद और एक लूप लेंगे फॉर J इन रेंज। ये किस चीज़ के लिए लेंगे हम लोग कॉलम के लिए 1 कॉमा C प्लस 1। कॉलम को भी हम लोग इंक्रीमेंट करवाएंगे तो C प्लस 1 देन कोलोन देके इंडेंटेशन देन एंटर। एंटर करने के बाद हम लोग एलिमेंट को इंक्रीमेंट करेंगे तो EL इज इक्वल टू EL प्लस 1 देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद D डॉट अपेंड क्यों दिए क्योंकि हम लोग को सारा एलिमेंट को D जो ब्लैंक लिस्ट लिए उसमें इंसर्ट करना है, इसलिए लिखे D डॉट अपेंड पैरेंथेसिस में EL देन एंटर करेंगे। एंटर करके एकदम फॉर का बराबर स्पेस में जाएंगे मीन्स एकदम फॉर का बराबर रहेगा। देन वहाँ पे टाइप करेंगे B डॉट अपेंड देन ब्रैकेट के अंदर D मीन्स पैरेंथेसिस के अंदर D देन एंटर। एंटर करने के बाद एकदम पहले जाएंगे। पहले जाने के बाद एक इफ कंडीशन देंगे इफ लेंथ ऑफ B मीन्स len ऑफ B इक्वल टू 1
देन कोलन देके इंडेंटेशन, देन इंटर, इंटर देने के बाद अगेन फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज पैरेंथेसिस ओपन लेंथ ऑफ बी, देन कोलन देके इंडेंटेशन, देन इंटर, इंटर करने के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन स्टार, देन बी ऑफ आई कॉमा सेपरेट इक्वल टू डबल कोटेशन ओपन स्पेस डबल कोटेशन क्लोज कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोटेशन ओपन क्लोज, देन पैरेंथेसिस क्लोज, देन इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक एल्स केस देंगे, ELSE, देन कोलन देके इंडेंटेशन, देन इंटर, इंटर करने के बाद एक फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, देन अगेन क्या लिखेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ b माइनस वन, लेंथ ऑफ b माइनस वन, देन पैरेंथेसिस क्लोज, कोलन देके इंडेंटेशन, देन इंटर, इंटर करने के बाद और एक प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन स्टार b ऑफ i, देन कॉमा ACP इक्वल टू डबल कोटेशन ओपन स्पेस डबल कोटेशन क्लोज, देन पैरेंथेसिस क्लोज, देन एंटर देंगे। एंटर देने के बाद एकदम फॉर का बराबर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट इज इक्वल टू, लास्ट इज इक्वल टू, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, लास्ट इज इक्वल टू, लास्ट इज इक्वल टू लेन ऑफ बी माइनस वन, देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन स्टार बी ऑफ लास्ट थर्ड ब्रैकेट में, देन कॉमा सेपरेटर से सेपरेट करेंगे, देन कॉमा END इक्वल टू डबल कोटेशन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज। तो पहले से और एक बार देख लेंगे हम लोग क्या किए, आर कॉमा सी इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट, आर इज इक्वल टू इंट ऑफ आर, सी इज इक्वल टू इंट ऑफ सी, EL इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा आर प्लस 1 कोलन देके इंडेंटेशन, देन डी इज इक्वल टू एक ब्लैंक लिस्ट फॉर जे इन रेंज 1 कॉमा सी प्लस 1, एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट प्लस 1, डी डॉट अपेंड ऑफ एलिमेंट, देन बी डॉट अपेंड ऑफ डी इफ लेंथ ऑफ बी इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ बी, देन प्रिंट करेगा स्टार बी ऑफ आई कॉमा सेपरेट, देन एंड एल्स फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ बी माइनस 1, प्रिंट स्टेटमेंट स्टार बी ऑफ आई कॉमा सेपरेट, देन लास्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी माइनस 1, देन प्रिंट स्टार बी ऑफ लास्ट कॉमा सेपरेटर, देन END इक्वल टू डबल कोटेशन ओपन क्लोज, देन पैरेंथेसिस क्लोज। इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो कंपाइल एंड रन पे क्लिक किए, ये अभी चेक कर रहा है जो पब्लिक टेस्ट केसेस है वो पास किया है कि नहीं। तो वो पास किया है कि नहीं देख लेने के बाद हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये अभी चेक कर रहा है। तो देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस था 3/3 वो पास कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो सबमिट बटन पे क्लिक किए, ये अभी चेक कर रहा है जो प्राइवेट टेस्ट केसेस है वो पास किया है कि नहीं। तो देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केसेस है, प्राइवेट टेस्ट केस 1, प्राइवेट टेस्ट केस 2, प्राइवेट टेस्ट केस 3 तीनों ही पास कर चुका है। तो हम लोग का पब्लिक टेस्ट केसेस भी पास है और प्राइवेट टेस्ट केस भी पास है। तो ये प्रोग्रामिंग 100% करेक्ट है। ये अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। और एक बात बोलना चाहते हैं हम कि जो प्रोग्रामिंग ये हम किए आप लोग को करके दिखाए, ये जैसे हम इंडेंटेशन किए मीन स्पेस मेंटेन किए ऐसे ही आप लोग स्पेस मेंटेन कीजिएगा। अगर कहीं पे अगर स्पेस मेंटेन ठीक ठाक नहीं होगा तो आप लोगों का इंडेंटेशन एरर आ जाएगा और प्रोग्रामिंग रन भी नहीं होगा। मीन्स कंपाइलेशन होने के बाद पब्लिक टेस्ट केस ही पास नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ठीक ठाक स्पेस आप लोग मेंटेन कर पाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।